जिसके कान हों वो सुन ले, जिसकी आंखें हों वो देख ले। हम उन लोगों के लिए विशेष धन्यवाद देना चाहते हैं जो हमें एसबीआई पे, गूगल पे और पेपलिंक के द्वारा हमारी सेवकाई में बोते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से आप भी बो सकते हैं। एक दिन यीशु मसीह ने अपने चेलों को ये बात कही कि इस रीति से तुम भी जब उन सब कामों को खत्म कर चुको जिसकी तुम्हें आज्ञा दी गई थी, तो ऐसे कहना, हम तो निकम्मे दास हैं और जो हमें करना चाहिए था हमने बस उतना ही किया है। इसे पूरा समझने के लिए आपको इसे ऊपर से पढ़ने की जरूरत है, 7वीं आयत से, क्योंकि इसके साथ जो एग्जाम्पल यीशु मसीह ने दिया है वो थोड़ा कंफ्यूज करता है। आइए आज हम इसे ही देखते हैं। पर तुम में से ऐसा कौन है जिसका दास हल जोतता हो या भेड़ चराता हो और जब वो खेत से आए तो उससे ये कहे, तुरंत आओ और खाना खाने बैठ जाओ। यीशु ने कई जगह पर इस तरह से बात शुरू की है, तुम में से ऐसा कौन है। इसका ऑब्वियस आंसर है नो, कोई नहीं है। क्या वो लोग इस तरह से नहीं कहते हैं कि मेरा खाना तैयार कर और जब तक मैं खा पी ना लूं तब तक कमर बांध कर मेरी सेवा कर और उसके बाद तू भी खा पी लेना। यहाँ पर इसका मतलब यह है कि दुनिया में लोग ऐसा ही करते हैं। किसी का अगर गुलाम हो या नौकर हो तो वो उससे काम लेते हैं। आगे यीशु इस बात का उद्देश्य या मोटिव बता रहे हैं, किस वजह से ये बताया जा रहा है। क्या वो उस दास का एहसान मानेगा कि उसने वही काम किए जिसकी आज्ञा दी गई थी। खेत में सुबह सुबह जाते थे गुलाम 4 बजे से 8 बजे तक, और जब वो 9 बजे लौट कर आएगा तब वो मालिक के लिए खाना बनाएगा। इसी के लिए तो उसे काम पर रखा गया है। ये तो उसकी ड्यूटी है, ये उसका कर्तव्य है जो उसे पूरा करना ही करना है। इसके लिए मालिक उसका आभार प्रकट नहीं करेगा, ना ही एहसान मानेगा, ना ही उसे थैंक यू कहेगा। पॉइंट ये है कि जब दुनिया के लोग ऐसा नहीं करते हैं तो परमेश्वर इस काम को कैसे कर सकता है। दरअसल यीशु चेलों को सेवकाई के लिए तैयार कर रहे थे, यानी कि मिनिस्ट्री के लिए। और एक सेवक की मानसिकता क्या होनी चाहिए यीशु ये सिखा रहे हैं। अगर हम परमेश्वर के लिए कुछ करते हैं तो ये ना समझे कि परमेश्वर हमारा कर्जदार हो गया है। ये तो हमारी ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य है। इसी के लिए तो उसने अपने विनयार्ड में काम करने के लिए हमें लगाया है। एक एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। मान लीजिए कि कोई डॉक्टर है और उसने इस प्रोफेशन को चुना है अपने करियर के रूप में। मान लीजिए कि वो 10 पेशेंट्स को रोज लगभग देखता है, लेकिन कोई हैक्टिक दिन ऐसा भी हो सकता है जिस दिन 15 मरीज आ जाएं या 20 मरीज आ जाएं। अब डॉक्टर ने उस दिन ज्यादा काम किया है, ज्यादा पेशेंट देखे हैं, तो क्या डॉक्टर बोनस एक्सपेक्ट करने लग जाएगा? ऐसा लगता है आपको? जी नहीं, ऐसा नहीं होता। अय्यूब का एक मित्र था तेमानी एलिपज। देखिए उसने क्या कहा, क्या मनुष्य से परमेश्वर को कोई लाभ पहुंच सकता है? जो बुद्धिमान है वो स्वयं के लिए ही लाभदायक होता है। क्या तुम्हारे धर्मी होने से सर्वशक्तिमान परमेश्वर को कोई सुख मिलता है क्या? या तेरी चाल की खराई से उसे कुछ लाभ हो जाता है? यहाँ भी पॉइंट कुछ ऐसा ही है कि अगर हम परमेश्वर के लिए कुछ करते हैं तो इससे हमारा ही फायदा है, उससे परमेश्वर को कोई ज्यादा फायदा वायदा नहीं है। आज प्रभु की सेवकाई करने वाले बहुत सारे परमेश्वर के दास सिर्फ टाइटल के पीछे लगे हुए हैं कि मैं पास्टर हूँ, मैं अपोस्टल हूँ, मैं भविष्यवक्ता बन गया हूँ। एक सेवक की मानसिकता तो ये होनी चाहिए कि अभी मालिक का काम पूरा नहीं हुआ है, अभी मैंने टास्क पूरा फिनिश नहीं किया है और मैं मालिक से पहले ही खाने पीने बैठ जाऊं, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारे भी रिवॉर्ड का टाइम आएगा, तुम्हारे भी खाने पीने का टाइम आएगा, लेकिन पहले मालिक को तो खा लेने दो, उसका तो खाना बन जाने दो। दरअसल इस घटना में हम दास की जगह अपने आप को रखते हैं, ये तो हम सही करते हैं, लेकिन उस दास की जगह हम अपने आप को बड़ा बेचारा देखते हैं कि देखो मालिक कितना खराब है। अभी हम खेत से काम करके आए हैं और मालिक ने दूसरा काम पकड़ा दिया, रेस्ट करने का भी मौका नहीं दिया। कितना खराब है मालिक। देखिए परमेश्वर हमसे बड़ा है और उसने अपने खेत में काम करने के लिए हमें लगा लिया है। ये बहुत बड़ी बात है। हमें एक ऐसे सेवक की मानसिकता रखनी होगी जिसे उसने बेटा बना लिया है। लेकिन हमें यही कहना है लास्ट में कि हम तो अनप्रॉफिटेबल निकले मालिक के लिए, क्योंकि हमें जितने काम दिए गए थे हमने तो बस उतने ही किए। सबको जय मसीह की।